राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुना रहे हैं। किसी नगर में एक राजा राज करते थे। उनके राज्य में बहुत सुख संपदा थी। एक बार एक ब्राह्मण उन्हें मिले और उन्होंने उनका हाथ देखा और कहा कि आपका राज्य बहुत बढ़ेगा। राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। राजा ने कहा, ठीक है, आज से आप हमारे दरबार में चलकर बैठा कीजिए। राजा उन ब्राह्मण को अपने साथ ले आए और अपने दरबार में बैठते थे तो उनसे विचार गोष्ठी करते थे। तो थोड़े दिन बाद राजा के मन में आया, क्यों ना इनसे गुरु दक्षिणा ली जाए। राजा ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। अब तो राजा की महल में उन ब्राह्मण की बहुत चलती थी। ये सब बात देखकर उनके सैनिकों और मंत्रियों को ये बात पसंद नहीं आई कि ब्राह्मण है, बिना कुछ बोले हुए, हमसे बिना पूछे हुए, बिना कुछ आज्ञा के चुपचाप राजा से मिलने चले जाते हैं और जब इनकी मर्जी होती जिसकी शिकायत कर देते हैं। जब मर्जी होती ब्राह्मण उसकी शिकायत कर देते और उन्हें दंड दिलवाते थे। राजा गुस्सा आया था, राजा उन्हें दंड देता था। इस प्रकार सारे मंत्री और सेनापति बहुत परेशान हो गए। एक दिन उन्होंने विचार किया, हम अगर ऐसा करें कि ब्राह्मण को राजा से मिलने ना दिया जाए तो वह हमारी शिकायत नहीं कर पाएगा। अगर शिकायत नहीं कर पाएगा तो हम लोगों को राजा हमारी बात मानेंगे और हम लोगों की कुछ बात सुनेंगे। ऐसा विचार कर जब अगले दिन ब्राह्मण आए तो मंत्रियों ने, सेनापति ने उनसे मिलने नहीं दिया। ये कहा, राजा यहाँ पे नहीं है, और उन्हें वहाँ से ही दरवाजे से वापस कर दिया। उस दिन राजा अपने बैठे हुए वहाँ पे ब्राह्मण का इंतजार करने लगे। काफ़ी देर तक ब्राह्मण नहीं आए तो उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि आज ब्राह्मण देवता क्यों नहीं आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं, आज इसलिए नहीं आए हैं, वो कहीं हैं नहीं, घर पे कहीं गए हैं। फिर उसके बाद तो उन्होंने कहा, ठीक है, चलो कल आ जाएंगे। अगले दिन फिर ब्राह्मण देवता को फिर आए दरवाजे पे। सेनापति मंत्रियों ने फिर भगा दिए। फिर उन्होंने, राजा ने पूछा, आज तो बहुत दिनों के ब्राह्मण देवता क्यों नहीं आए। उन्होंने कि ब्राह्मण देवता 8 दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर गए हैं। राजा ने जैसे तैसे 8 दिन काटे, लेकिन ब्राह्मण देवता रोज़ दरवाजे पे आते थे महल के और सेनापति मंत्री उन्हें वहाँ से भगा देते थे। कहते थे, तुम ज़्यादा बनते हो ना, जब राजा से मिलोगे तभी तो तुम हमारी बोले, हम राजा से तुम्हारी शिकायत कर देंगे, कि जब तुम मिलोगे तभी तो शिकायत करोगे, हम तो मिलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा, ठीक है। फिर बेचारे रोज़ भगा देते। जब 8 दिन हो गए तो राजा ने पूछा, आज ज़रूर ब्राह्मण देवता आएंगे। राजा सुबह से इंतजार करने लगा कि ब्राह्मण देवता आने वाले होंगे। ब्राह्मण देवता आने वाले होंगे तो वो जब इंतजार कर रहा था तभी मंत्री ने से पूछा, मंत्री अभी तक ब्राह्मण देवता क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा, राजा साहब, अब हम आपको बताना भूल गए, पंडित जी जहाँ पर तीर्थ यात्रा करने गए थे वहीं एक हादसा हो गया, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। राजा ने सुना तो बड़ा दुख हुआ और बोला, बहुत बुरा हुआ कि चलो, राजा की मृत्यु, पंडित की मृत्यु हो गई तो ब्रह्म हत्या हो गई, चलो बड़ा दुख की बात है, उनके घर जाना चाहिए। उन्हें कि रहने दीजिए, जहाँ पर थे उनके परिवार वाले वहीं उनका संस्कार करके आ गए। अब राजा रहने लगा। इसी समय राजा की ना 1 महीने बाद पालकी निकलती थी उस नगर में। तो ब्राह्मण ने सोचा, ये मंत्री और सेनापति मुझे राजा से नहीं मिलने देते, लेकिन जिस दिन पालकी निकलेगी मैं उस दिन जरूर राजा से मिलूंगा। ऐसे ही विचार कर राजा इधर उधर भटकने लगा। जब 1 महीने बाद जब पालकी में निकलने का समय आया तो ब्राह्मण पहले से ही तैयार बैठ गया कि जब पालकी निकलेगी तो मैं ज़रूर राजा से मिलूंगा, इन लोगों की शिकायत करूंगा, इन सबको दंड दिलवाऊंगा। उधर मंत्री सेनापति को मालूम था कि अगर जिस दिन पालकी निकली और राजा को ब्राह्मण मिल गए तो वो ज़रूर हम लोगों को दंड देंगे। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। राजा जब पालकी निकलने चले गए थे उससे पहले ही ब्राह्मण देवता उस एक पेड़ के ऊपर बैठ गए। पेड़ के ऊपर बैठ गए और उधर उन्होंने कहा, पालकी निकलेगी, मैं आवाज़ निकालूंगा, राजा मुझे पहचान लेगा। उससे पहले ही के मंत्रियों ने सेनापति बता दिया कि महाराज, जैसे ही निकलने लगी पालकी वहीं से आवाज़ लगाई ब्राह्मण देवता ने, अरे राजा देखो, मैं ब्राह्मण यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, मुझे देख लो, तुम्हारी मंत्री और सेनापति ने भेजा है। उससे पहले राजा ने कहा, ये ब्राह्मण देवता यहाँ कैसे, तुम तो कह रहे थे उनकी मृत्यु हो गई है। कि बोले, महाराज आप पे बड़ी दया हो जो आप बच गए, ये ब्राह्मण देवता की मृत्यु हो गई, लेकिन ये ब्रह्म राक्षस बन के इस पेड़ पर निवास करते हैं। अच्छा हुआ आपको इनकी आवाज़ सुनाई दे गई, अन्यथा ये आपके पीछे पड़ जाते और आपको भी अपने साथ अपने लोग ले जाते। राजा ने जब उसकी बात सुनी तो कहा, पालकी दूसरी तरफ मोड़ लो। पालकी दूसरी तरफ मोड़ ली और राजा चुपचाप बिना बात किए वहाँ से चला गया और ब्राह्मण देवता अपना सर पीटते हुए रह गए, अपनी पुरानी जैसी स्थिति में आ गए। इस पर ये उनके कर्मों का फल था। जैसे कर्म करते हैं वैसे फल मिलते हैं। जब ब्राह्मण देवता को राजा का साथ मिला था तो उन्होंने उनके मंत्रियों सेनापतियों का साथ देना चाहिए था, ना कि उन्हें दंड दिलवाना चाहिए था। उन्हें दंड दिलवाया, इसी कारण उनके मंत्रियों ने, सेनापति ने उन्हें राजा से दूर कर दिया। इस प्रकार बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को सजा दिलवाते हैं और कभी कभी ऐसा समय आता है जो जिससे दिलवाते हैं वही उन्हें उस जगह से दूर कर देते हैं। जैसे इस राजा से उस ब्राह्मण देवता ने को अलग कर दिया था।
आपको मेरी कहानी कैसी लगी, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपकी लाती रहूँगी।